छापे पर छापा डाल दिया ममता बनर्जी ने। यह तस्वीरें आपके सामने हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा पहले से ही था। आप कहेंगे क्या? ठीक बंगाल चुनाव से पहले ईडी पहुंच गई बंगाल। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, ममता बनर्जी कैसे उस दफ्तर में जा घुसी जहां पर ईडी छापेमारी कर रही थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गेट पर खड़े होकर, दफ्तर के बाहर खड़े होकर ईडी के जरिए सीधा सीधा अमित शाह को चुनौती दे दी। देखिए ममता बनर्जी कि किसी की भी चालबाजी यहां पर नहीं चलेगी। पश्चिम बंगाल में यहां पर अमित शाह की चालबाजी कामयाब नहीं होने देंगे। यह पूरा मामला क्या है उस पर हम एक एक कर आएंगे, मगर याद कीजिए कि कैसे हर चुनाव में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला आता है। विपक्ष की जहां जहां सरकारें हुई वहां वहां ईडी की एंट्री ठीक चुनाव से पहले होती है। झारखंड, हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, याद आया आपको? ठीक चुनाव से पहले। वो अलग बात है कि लोकसभा चुनाव के बाद वो बाहर आए और चुनाव जीते, दोबारा मुख्यमंत्री बने। दिल्ली चुनाव, अरविंद केजरीवाल, याद आया आपको? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सबको जेल में। सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी तो किस किस तरह की टिप्पणी की। बिहार चुनाव, तेजस्वी यादव के घर जांच एजेंसी यानी जांच की रडार। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जब चुनाव खत्म होता है तो यह जांच भी खत्म हो जाती है। महाराष्ट्र में देखिए ना, अजीत पवार। लेकिन यहां लोहा किसी और ने नहीं, ममता बनर्जी ने लिया है। डायरेक्ट वहीं पहुंच गई जहां पर ईडी छापेमारी कर रही थी। ईडी छापेमारी और ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी पर खुद छापा डाल दिया। दरअसल हुआ यह कि सुबह सुबह ईडी के सॉल्ट लॉक के सेक्टर 5 में कंसल्टेंसी फॉर्म है आईपैक, एक कंसल्टेंसी फॉर्म है आईपैक, उसके दफ्तर में ईडी ने छापेमारी की। और जब यह छापेमारी चल रही थी एक केस को लेकर, जो आईपैक कंसल्टेंसी का फॉर्म है, यह फॉर्म जो है वो अभिषेक बनर्जी के काफी करीबी माना जाता है। यानी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, जो टीएमसी में नंबर 2 हैं, उनकी करीबी है यह कंसल्टेंसी जो फॉर्म है। और टीएमसी में किसको टिकट देना है, किसका टिकट कटना है, किसको टिकट मिलेगा, किसकी संभावना है, किसकी नहीं है, यह सब कंसल्टेंसी फॉर्म के ऊपर बहुत हद तक पार्टियों ने जिम्मेदारी दी है। और पार्टियां इस तरह से जो है वो टाई अप करती हैं कंसल्टेंसी फॉर्म पर। आजकल जो है पार्टियां, सभी पार्टियां जो हैं लगभग भरोसा करती हैं कि भाई ये संगठन के साथ साथ जो दूसरी तरफ एक सर्वे होता है वो भी करती हैं। अब हुआ क्या कि एक ईडी इसी आईपैक के जो प्रमुख हैं प्रतीक जैन, उनके यहां पर छापे मारती है। और जैसे ही छापे मारती है, तलाशी अभियान चल रहा था और ममता बनर्जी, क्योंकि मामला यहां पर कोयला तस्करी के मामले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और इस पूरे मामले में छापेमारी चल ही रही थी, तभी अचानक ममता बनर्जी की एंट्री हो गई। हाथ में फाइल और खुद प्रतीक जैन के घर पे वो पहुंच गई जहां पर यह छापा चल रहा था। इस कंसल्टेंसी फर्म के जो मालिक हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, हाथ में फाइल लेकर। और ममता कह रही है कि मुझे मालूम था। ममता बनर्जी बाहर खड़े होकर मीडिया से मुखातिब होती हैं और सुनने में आया है कि वो सीधा अंदर चली गई थी। मतलब आप सोच कर देखिए कि जिस वक्त छापेमारी चल रही हो, जिसके घर में छापा डाला हो वो बैठा है, ईडी की छापेमारी लगातार टीम वहां पर मुस्तैद है और स्थानीय टीम को मालूम नहीं था और मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच जाए तो क्या माहौल होगा। और से लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भाई इनकम कैसे बढ़ाएं, और मुझे एक जेन्युइन ऑप्शन मिल गया है जिससे आप लीगल वे में पैसे कमा सकते हैं। मार्केट वॉल्फ यह एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है, मैंने यहां पर लॉग इन कर लिया है और यहां पर फॉलो ट्रेंड फीचर आपको दिखाई दे रहा होगा। यह देखिए, मैंने बस क्लिक किया, फॉलो ट्रेंड पर ट्रेड को प्लस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहां आप काफी छोटे अमाउंट से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। जहां दूसरे ऐप पर 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो हम क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन इसी ऐप में है। इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर, मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया। इतने कम समय में
आप ये सब कॉमोडिटी भी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस भी इतनी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक मार्केट वोल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन देगा, जिसके जरिए लोगों ने दिसंबर के एक दिन में 8,606, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 और इतना ही नहीं, अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया और इस प्रॉफिट पर मार्केट वोल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फीस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक मार्केट वोल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हैं और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में भी पिन किया गया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वोल्फ। इसका अंदाजा ममता बनर्जी कह रही मुझे पहले से ही था। ममता बनर्जी की पॉलिटिकल जो विल पावर है, जो पॉलिटिक्स करने की जो ताकत है, वो हमेशा से एक संदेश देती है। वो अपनी पब्लिक को भी संदेश देती है और अपने साथ खड़े होने वाले नेताओं को भी कि भैया मैं लोहा ले सकती हूं केंद्र की सरकार से, मोदी और अमित शाह से सीधा लोहा ले सकती हूं, मैं डरती नहीं हूं। ममता बनर्जी ने यही संदेश दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केंद्रीय जांच एजेंसियों के बीच का विवाद वैसे पुराना है, चाहे वो सीबीआई के साथ हो, ईडी के साथ हो। विवाद अब और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ममता बनर्जी और ईडी सीबीआई का जो विवाद रहा है वो अब इस हद तक पहुंच गया है जिसकी तस्दीक आपके सामने है। बाहर खड़े होकर सीधे सीधे आरोप लगा दिए यह कि छापेमारी चल रही है। इसलिए चल रही है क्योंकि बीजेपी यह जानना चाह रही है कि किसको टिकट दिया जा रहा है, किसका टिकट काटा जा रहा है। टीएमसी जो है वो कितने लोगों को टिकट दे रही है, तो ममता बनर्जी आरोप लगा रही है, ये पता लगाना चाह रहे थे। ऐसे कुछ बीजेपी नेता कोशिश में थे, लेकिन इसीलिए वहां से मैंने हार्ड डिस्क और डाटा, जो इंपॉर्टेंट डाटा था पार्टी का, वो हमने आउट कर लिया था, हमने निकाल लिया था। और तो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अमित शाह को आड़े हाथों लेते हुए, उनका नाम लेते हुए कहती हैं कि ये हरकतें अमित शाह यहां नहीं कर पाएंगे, ये उनको बंद कर देनी चाहिए। सुनिए ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं, उनका जरा बयान सुन लीजिए। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी हाथ में हार्ड डिस्क और फाइलें लेकर खड़ी हुई हैं और वो बता रही हैं कि भैया देख लो, मैंने पहले से ही निकाल ली थी क्योंकि मुझे मालूम था। जरा सोचिए, मुख्यमंत्री को इतना यकीन था कि यहां चुनाव है तो यहां ईडी आएगी। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी यहां पर अमित शाह को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रही है कि भाई आप देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी तो निभा नहीं पा रहे हैं और अब इस तरह से छापेमारी करवा रहे हैं। तो क्या अमित शाह का दाव ही उल्टा पड़ गया ममता बनर्जी के मुताबिक, क्योंकि ममता बनर्जी तो वहीं पहुंच गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी छापेमारी के बीच में पहुंची हैं जहां छापेमारी चल रही थी। और बहुत बड़ी बात है ये, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कई उदाहरण आपके सामने एकाएक रखे। दनादन दे दनादन, ईडी को ही वहीं पर ही खड़े होकर ममता बनर्जी ने खरी खोटी सुना दी, ना सिर्फ ईडी को बल्कि अमित शाह को, कि यह शैतानी यहां पर नहीं चलेगी, यह बदमाशी यहां पर नहीं चलेगी। अब सोचिए कि कितना बड़ा मैसेज उन्होंने अपने नेताओं को भी दे दिया और पश्चिम बंगाल की जनता को दे दिया कि यहां पर दोहरी रणनीति, दोहरा खेल खेल रही है केंद्र की सरकार, मोदी और अमित शाह। पश्चिम बंगाल में यह खेल हम नहीं खेलने देंगे, यानी सीधा जो उनका अपना स्टाइल है ममता बनर्जी का, वो खेल उन्होंने यहीं पर खड़े होकर खेल दिया। यह मुकाबला ममता बनर्जी का सीधा ईडी के साथ नहीं है, यहां मुकाबला अमित शाह के साथ है। और ममता बनर्जी ने सवाल किया कि क्या ईडी अब मोदी और अमित शाह की चुनावी ब्रांच बन चुकी है? चुनाव आते ही विपक्ष पर रेड,
फाइलें, नोटिस और डर का खेल होता है। एसआईआर के नाम पर लाखों नाम हटाना, ईडी के नाम पर विपक्ष की आवाज को दबाना, क्या यही है मोदी और अमित शाह का नया भारत? यही है राजनीति? तो क्या बंगाल चुनाव से पहले ईडी की एंट्री आपको लगता है कि क्या यह नया सियासी गुल खिलाएगी? यह एंट्री कहती क्या है ईडी की? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरह से ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले का रुख मोड़ दिया, क्या वाकई में अमित शाह की रणनीति धरी की धरी रह गई? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। मार्केट वॉल्फ के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए।